आपने इस तरह करते 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 इतना करा कि आप इंडिया भी पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पहुंच कर कैसा लगा, क्या किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत इज्जत की उन लोगों ने। और इंडिया में इतना प्रोटोकॉल देते हैं शूट पे कि वापस आके आदमी जब यहाँ पे शूट करता है ना तो ऐसा लगता है किसी ने ठुड्डा मार के जगा दिया। अच्छा ऐसा है, वाह, इतना प्रोटोकॉल देते हैं। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद जो आपके करने की चीज़ है उसके अलावा बाकी सारा काम वो लोग करते हैं। वो आपको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। उनका एक लालच होता है इसके पीछे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकले। तो 2 एपिसोड के लिए मैं गया था, उमर भाई भी गए थे। 2 एपिसोड क्यों? ज़्यादा क्यों? नहीं, ज़्यादा इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में ही एक और प्राइवेट चैनल, हमारा पाकिस्तान का बहुत अच्छा चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर मेरा एक शो चल रहा था जिसमें मैं एक फेक लेबॉर्ट्री थी और एक्सरे निकाल के दिखाते थे कि आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। वो शो था अंदर की बात राजा के साथ। ओके। तो उसमें था मैं बहुत बिजी, और वहाँ एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग से पहले 20 दिन रिहर्सल होती थी। ओके। तो मैं इतना टाइम दे नहीं सकता था। चलो आप बताएं, आपने इतना टाइम नहीं दिया। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप रिग्रेट करते हो जिंदगी में, पीछे जाकर कोई एक ऐसी चीज़ को अगर आप बेहतर कर दो, अच्छा वो बेहतर डिसीजन ना लो। हाँ, इसको रिग्रेट करना कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आप जिस वक्त कर रहे होते हैं ना, उसका कोई पछतावा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपकी समझ उस वक्त उतनी ही थी। ठीक है ना? तो आपने जो कर दिया आप खुश रहें, इम्प्रूव करें उतनी गलती को देख के। तो अब मैं अपना प्रोग्राम तो रोज़ देखता हूँ, जो भी आ रहा होता है, तो मैं कहता हूँ यार इसमें ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। जैसे अभी हम आपका शो कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं जब इसको इंशाल्लाह ऑन एयर देखूंगा तो फिर मेरे दिमाग में बात आएगी, यार मैं ये भी कह सकता था, ये बात भी कर सकता था। ओके। ठीक है ना? इतने सेलिब्रिटी से आपने मुलाकात की, बातचीत हुई, तो कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बस यार अभी तो कोई ऐसा याद भी नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है मतीरा, कि जो आपकी ज़िंदगी की बुरी चीज़ें हैं ना, या जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मैं बाखुदा उसको याद ही नहीं रखता। जो अच्छा हुआ है उसको याद रखता। सबसे हसीन पल क्या था? हसीन पल तो बेशुमार। कोई एक होगा भाई हसीन पल, जब मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह, मेरी बेटी पैदा हुई माशाल्लाह, वो मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। जब मेरा बेटा IBA से ग्रेजुएट हुआ, वो माशाल्लाह हसीन पल था। उसकी शादी हुई, वो हसीन पल था। माशाल्लाह मेरी बेटी ने MBBS किया, वो मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। तो आपने अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं रखा? इस फील्ड में नहीं रखा से क्या मतलब है? लाए बोले ना। हाँ, लाए। रखा क्या, ये कोई फ्रिज है फील्ड उठाया बच्चा रख दिया? पर एक होता है ना कि लोग बोलते हैं, काफी लोग होते हैं जो बच्चे के लिए प्रोजेक्ट लाकर बोलते हैं जाओ करो। तो आपने नहीं किया? बच्चे देखें माशाल्लाह मेरे दोनों टैलेंटेड हैं। बेटा जो है वो तो अपना IBA में जो है ड्रामा, जो उसकी सोसाइटी थी उसका कोई हेड वेड भी था, और ये सब कुछ इस एक्टिविटीज़ में करता रहता था। अभी भी उसको ऑफ़र हुई थी, और एक उसने प्ले भी किया है, मासी की बेटी एक प्ले चला है उस पर चैनल पे, एंटरटेनमेंट चैनल पे, और उसने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। और लेकिन मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा पुश नहीं करता। मैं कहता हूँ कि देखो, जो जिस तरह नेचुरल तुम्हें फीडबैक मिलेगा ना, उस फीडबैक के हिसाब से तुम आगे बढ़ना। बेटी माशाल्लाह MBBS कर चुकी है, उसको तो स्क्रीन पे आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर वो बहुत अच्छी करती है। लेकिन वो कहती है मैं इसको प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं करना चाहती। मेरे वो जो सेगमेंट्स होते हैं YouTube और Facebook के, उन सेगमेंट्स में पीछे कर देती है घर पर ही, अदरवाइज नहीं। तो एक और कंट्रोवर्सी थी दैट आप एक जगह विनर होने वाले थे इंडिया लाफ्टर में, आई बिलीव, लेकिन आप सेकंड आए। तो उसके पीछे क्या था? नहीं, मैं सेकंड नहीं आया था, टाई हो गया था। टाई हो गया था? हाँ, टाई हो गया था। और इस बात पे मैंने उनसे कहा था कि ये आपने गलत किया है। वजह बता देता हूँ। आप करती हैं होस्टिंग, आपका मुकाबला करा दूं मैं सिंगर से, तो ये तो कोई मुकाबला ना हुआ ना। तो आपका मुकाबला किससे था? मैं करता हूँ जोक्स, स्टैंड अप शो। एक मिमिक्री करने वाली लड़की से साथ ले आए उसको। मिमिक्री तो डिफरेंट चीज़ है ना। उसको मिमिक्री करने वाले ही के साथ आप उसका कंपटीशन कराएं, ताकि पता चले किसने अच्छी मिमिक्री की है। तो आई बिलीव अगर वो मिमिक्री वाली थी एंड शो था लाफ्टर के बारे में, तो आपको ज़्यादातर पता होना चाहिए। नहीं, मिमिक्री अलग चीज़ है। मिमिक्री तो आवाज़ बनाना होता है ना।
तो वही ना, वो इतना फनी तो होता नहीं है ना, तो वो उनका क्राइटेरिया कुछ और था। असल में कुछ चीज़ें उनके पास डिसाइडेड होती थी कि इसको नंबर 1 करना है, इसको नंबर 2 करना है। तो वो डिसाइडेड होता है। आई थिंक सो, क्योंकि मेरा अप्लॉज था, आप वो शो अगर यूट्यूब पर कहीं मौजूद हो तो वो आप देखें, मेरा अप्लॉज देखें आप। और उसके बाद उस लड़की ने मिमिक्री बहुत अच्छी की, उसमें कॉमेडी तो नहीं थी ना। ओह हाँ, पंच लाइन्स तो नहीं थी, कॉमेडी नहीं होती है ना। Yes. आपको सिर्फ इस बात पे हंसी आती है, अरे हाँ बिल्कुल मतीरा जैसी आवाज लग रही है, मगर ये हाँ हाँ करके हंसने वाली बात तो नहीं है। तो आप बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।